कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। अहो वकीयं मस्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यशाद्वे लेभे गतिं धात्रेच्युता ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं
प्रपद्ये मनोजवं मारुत्यतुर्वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक बंदौ राधा के परम पावन पद अरविंद जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद नित चाहत श्याम मिलिंद बिनु विश्वास भगति नहीं तिहि बिन द्रवहि न राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल शीघ्र न भावा मोहि कपट छल शीघ्र न भावा ओ राधा ओ राधा ओ राधा मोरी
राधा श्री राधा श्री राधा मोरी राधा दीनबंधु कृपा सिंधु दीनानाथ करुणतन कृपानिधि भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु पतित पावन परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी कृष्णेश्वरी कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा वृंदावनेश्वरी वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कौशल्यानंदन दशरथ नंदन परात्पर परब्रह्म राघवेंद्र भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगजननी जानकी माता सीता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु एवं आप सबों के भीतर विराजित भगवान श्री सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बारंबार प्रणाम करता हूँ आप सबको। हरि कथा भगवत कथा राम कथा कृष्ण कथा यह सब बल साध्य नहीं है, साधना साध्य नहीं है, बल्कि केवल और केवल कृपा साध्य है। जब किशोरी जी की कृपा हम जीवों के ऊपर होती है तो हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, राम कथा की प्राप्ति हो जाती है और हमारा हृदय जो रामायण बना हुआ है, रामाधन अयन माया का घर, जब किशोरी की कृपा हो जाती है तो ये रामायण से राम अयन हो जाता है, श्री राम धन अयन। तो रामा से राम का घर बनाने के लिए जीवन में हरि कथा की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, मैं इस शरीर के 10 द्वार में से अगर कहीं से प्रविष्ट हो सकता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ
कर्ण विवरों से। इसलिए भक्ति अगर प्राप्त हो सकती है तो यह स्पष्ट जान लो कि कथा श्रवण से ही हो सकती है। वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, रामायण, भागवत, गीता, महाभारत, शास्त्र, स्मृति, सबने एक स्वर से कहे हैं कि हरि भक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? वो हरि कथा श्रवण, हरि कीर्तन और हरि नाम। उनमें भी पहला श्रवण ही आता है। भगवान भी जब सबरी को कहते हैं कि सबरी सुन ले, इस जीवन में भक्ति की प्राप्ति करना चाहती है तो 9 रास्ते हैं, और उनमें से प्रथम 2 जो भगवान ने बताया वो हम सबों के लिए है। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मामा, कथा प्रसंगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः, स्मरणं पादसेवनम्। तब कथामृतं, भागवत गोपी गीत। तप्त जीवनम कविभिरीडितं, कल्मषापहम् कल्मषापहम्। गोपी भी कहती है कि हे कृष्ण, तुमको प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन जानते हो क्या है? भगवान पूछते हैं बता। गोपी कहती है तुम सामने हो तो तुम्हारी प्राप्ति पूरी नहीं हो सकती। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, मैं सामने हूं उसके बाद भी प्राप्ति पूरी नहीं हो सकती तो पूरी प्राप्ति कब होगी? गोपी कहती है ठाकुर, तू जब सामने होता है ना तो सिर्फ आंखों के सामने होता है, लेकिन जब तू ओझल हो जाता है, हम तेरे विरह में आ जाती हैं, तो सिर्फ आंखों के सामने ही नहीं, तुम हमारे चारों ओर, पेड़ में, पत्ते में, कण कण में बस श्याम ही श्याम नजर आता है। जित देखो तित श्याममयी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अगर हृदय के अंदर कलमशों से मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि कान तो यही है, और ये अगर सिर्फ संसार की प्रपंचों में रहें, प्रपंचों को सुनते रहें, तो हृदय में मलिनता जम जाती है। और हृदय जिसका मलिन होगा, न वहां राम आएंगे न कृष्ण आएंगे, और जहां राम नहीं वहां आराम भी नहीं। जीवन में आराम उसी को है जिसके हृदय में राम है, और राम तुम्हारे इस गंदे हृदय में बैठ नहीं सकते जब तक उनका सिंहासन तुम तैयार नहीं कर देते। तो ये सिंहासन कैसे तैयार करोगे, क्या करोगे? कहा इसका सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो ये है कि निरंतर
इन कर्ण विवरों से हरि कथा का रसपान करते रहो। कभी किसी संत गुरुदेव के चरणार विंद में बैठकर उनके पावन मुखार विंद से कलकल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई भागीरथी भागवती धारा का श्रवण कर लो, तो भीतर जितने प्रपंच के कलमश जमा हुए हैं, संचित हैं, वो राम नाम और कृष्ण नाम की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। और जब तुम्हारा हृदय का सिंहासन तैयार हो जाएगा तो श्री राम और कृष्ण आकर के उसमें विराज जाएंगे। देखो, राम कथा यहां विगत 5-6 दिनों से चल रही है, आज 6ठा दिन है, और हमने प्रयास किया है कि जो भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय और जनश्रुत और जनसुलभ है रामचरितमानस तुलसीदास जी की गाथा, उसको न लेकर के हमने वाल्मीकि रामायण का अवलंबन किया है, क्योंकि भारतवर्ष में अब श्री वाल्मीकि रामायण बहुत रेयर रह गया है। और जबकि रामकथा का असली स्वाद तुमको लेना है, भैया तुम्हारे बारे में तुमसे अधिक और मुझे कौन बता सकता है? तुम्हारे विषय में तुम्हारे पुत्र से ज्यादा, तुम्हारी पत्नी से ज्यादा मुझे और कौन बता सकता है? यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जनक जननी किशोरी जी के द्वारा, देखो मैं जनक जननी कह रहा हूं तो तुम घबराना मत, किशोरी जी जनक की पुत्री नहीं, जनक की जननी भी है। जनक राजा हैं, दशरथ राजा हैं, और किशोरी जी इस चराचर ब्रह्मांड की मां हैं। भगवान राम सबके पिता हैं। और वैसे भी जानकी जी कोई जनक जी की पुत्री थोड़ी है, वो तो पोष्या है, ज्येष्ठा पोष्या पुत्री है। इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है वाल्मीकि में, अभी जब समय आएगा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि कैसे कौशिक ऋषि की पुत्री का वेदमती का अपमान रावण ने किया, और वही वेदमती की चुटिया पकड़ ली रावण ने। इस जगत में सबसे घृणित अगर कोई कार्य है तो वो किसी स्त्री की चुटिया पकड़ लेना, मां का, बहन का, पत्नी का, किसी अन्य का। तुम याद है कंस ने अपनी बहन देवकी का चुटिया पकड़ा था। तुम्हें याद है चाणक्य की भी चुटिया पकड़ ली गई थी। तुम्हें याद है रावण ने भी माता जानकी की चुटिया पकड़ ली थी। इन सबों का क्या हुआ? शास्त्र चलना चलना कर कहता है कि किसी नारी के चुटिया को पकड़ लेना, उसके केस को पकड़ लेना, ये इससे घृणित अपराध हमारे शास्त्रों में और कुछ नहीं। और वो 21 पीढ़ी तक उसका समूल नाश हो जाता है। अगर शास्त्र मानते हो तो अच्छी बात, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। शास्त्र की शरण में बैठे हो तो मानना पड़ेगा, और शास्त्र से कोई वास्ता नहीं तो तुम स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो। लेकिन मैंने तुम्हें 3-4 दिनों से लगातार यही बताया कि स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात है, पर स्वच्छंदता अच्छी बात नहीं है। गंगा जी स्वतंत्र हैं, कलकल कल्लोलवंतनी 2 धाराओं के बीच में प्रवाहित होती रहती हैं, तो सारा भारतवर्ष उनको प्रणाम करने पहुंचता है, उनकी आरती करता है, उनकी पूजाएं होती हैं। पर वही गंगा जब स्वच्छंद हो जाती हैं, तो काशी से आए हुए हैं ये लोग, जौनपुर से आए हुए हैं लोग, इनसे पूछो कि जब वही गंगा स्वच्छंद हो जाती, मर्यादा को तोड़ देती है, दोनों किनारों को तोड़ देती है, तो जो लोग आरती करते हैं अपने घरों से निकलकर घाटों पर आकर के गंगा जी की, वही लोग झाड़ू लेकर के अपने घरों से गंगा जी को बाहर निकालते हैं।
कौन है भाई? आगे बात मत करो, पीछे। गंगा भी जब अपनी मर्यादा को तोड़ देती है तो जो आरतियां करते हैं, जो पूजा करते हैं, वही झाड़ू लगा के घर से बाहर निकाल देते हैं। गंगा जैसी पूज्या को भी झाड़ू लगा दिया जाता है। इसलिए जीवन में मर्यादा का अतिक्रमण कभी मत करना। और ये श्री राम की कथा अगर सुन रहे हो तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जीवन के हर एक क्षेत्र में किन किन मर्यादाओं का हमें पालन करना है, कभी मर्यादाओं का अतिक्रमण न करना। तुम्हारे परिवार से विचार भिन्न हो सकते हैं, मत भिन्न हो सकता है, लेकिन याद रखना सदाचार भिन्न मत कर लेना, आचार भिन्न मत कर लेना। विचार का भिन्न होना ये तो अच्छी बात है। पिता पुत्र से अगर, पुत्र पिता से अगर अलग विचार रखता है, ये अप्रिशिएट करता हूं मैं, और शास्त्र भी अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएशन है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी बात है। विचार अलग होने चाहिए। राम के भी विचार दशरथ से अलग हैं, क्योंकि दशरथ जब कई को वचन दे देते हैं और कई 14 वर्ष राम वनवासी मांग लेती है, उसके बाद कहते हैं हे पुत्र अब तुम मेरी बात मत सुनो, जरूरत नहीं मेरी बात सुनने के लिए। जिस मुख से मैंने कहा था 14 वर्ष का वनवास, उसी मुख से मैं कह रहा हूं तुम रह जाओ। मुझे कलंक लगे तो लगे, पर राम सहमत नहीं है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता की आज्ञा के लिए ही बन गए। लेकिन वही दशरथ जब उनसे बार बार हाथ जोड़ करके, हाथ ऐसे ऐसे याचना करके कहते हैं राम राम मेरी बात मत सुनो, राम मत सुनो, लेकिन राम वहां भिन्न है। राम सदाचार का उल्लंघन नहीं करते, आचार का उल्लंघन नहीं करते। व्यक्ति डिफरेंट थॉट्स का हो सकता है, डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर राम ने कभी पिता का अपमान नहीं किया। विचार अलग हो सकते और विचारों का बहुत ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है। वेद कभी नहीं कहता कि विचार को शुद्ध रखो, वेद सदैव ये घोषणा करता है आचार शुद्ध रखो। वेद में विचार की कोई बात नहीं है। विचारों पर तो पाश्चात्य संस्कृति ने, चाहे वो नृत्य हो, चाहे कार्लाय हो, चाहे ह्यूमर हो, चाहे मिल्टन हो, इन लोगों ने विचारों के ऊपर ज्यादा प्रकाश दिया है। पर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी जो धरोहर है वो विचारों पर उतना प्रबल विश्वास नहीं करती। विचारों के ऊपर उतनी प्रबल उसकी आकांक्षा, इच्छा नहीं है। वो कहते हैं अपने आचार ठीक रखो, आचरण ठीक रखो। पर हम भी विचारवान बन गए हैं, तथा कथित सोचवादी लोग, इंटेलेक्ट, बुद्धिवादी। ये विचार अगर माथे में ज्यादा हो जाए ना, ज्यादा 2, 4, 10, 20, 25 किताबों के विचार भीतर भर जाएं, तो वो भी बड़े हानिकारक हो जाते हैं। विचारवान बन जाते हैं पर आचारवान नहीं बनते। हमारे देश में विचारवान लोगों की कमी नहीं है, पर आचारवान नहीं। अरे भैया, रावण से बड़ा विचारवान कौन है बताओ ना मुझे। वेद जिसके द्वार पर बंधे हुए हैं, वेदों को उत्पत्ति करने वाले, वेदों के गायन करने वाले ब्रह्मा जिनको आकर के वेद की ऋचाएं सुनाकर चले जाते हैं, वो रावण के पास क्या किसी विचार की कमी है? श्रीमद् वाल्मीकि में जब मंदोदरी और रावण का संवाद होता है, मैं वो अंतिम दिन तुमको सुनाऊंगा। रावण और मंदोदरी का संवाद है, और स्त्रियों के बारे में, नारियों के बारे में रावण की कितनी ऊंची सोच है। अगर तुम रावण की बात सुन लो तो रावण के पैरों में गिर पड़ोगे। और नारी के विषय में इस रावण की ऐसी बात, ऐसी धारणा, ऐसे विचार। रावण विचारवान है पर आचारवान नहीं है। सीता का हरण कर लेता है, देवताओं की स्त्रियों पुत्रियों का हरण कर लेता है, जहां सुंदरी नजर आती है उसका हरण कर लेता है। विचारों में तो रावण से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। अंतिम दिन जब रावण ने प्रवचन किया है तो मन करता है कि रावण के चरणों में लुंठित हो जाएं। वाह वाह, क्या 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 ज्ञानी है।
पर याद रखना, आचार के बगैर विचार विधवा स्त्री की तरह है, विधवा। और सबसे बड़ी विडंबना है हमारी, जिनको हम सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स कहते हैं, वो विचारवान तो हैं पर आचार नजर नहीं आता। बातें हमारे देश में बताओ ना, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान न हो। अरे 5 साल से लेकर के 85 साल के व्यक्ति से पूछो, कह देगा परमात्मा, अरे हम तो आत्मा हैं, परमात्मा हैं, जीवन में ऐसे रहना चाहिए। कौन किसका है, यहाँ न कोई किसी को देता है न लेता है। गीता ऐसे कहती है कि रिक्शा वाला भी इस बात को जानता है। विचार तो ऐसे उत्तम है हमारे देश के कि यहाँ बड़ी पूरी दुनिया न टिके, पर आचार की जब बात आती है तो हमारा देश पीछे आ जाता है। आचार नहीं, आचरण नहीं है। राम कथाएं हमारे देश में हजारों लाखों हैं, पर राम के पद चिन्हों पर चलने वाला कोई नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता, इतने में से बैठे हुए कितने लोग हैं? आप तो राम की कथा जानते हो, सुने हो, कई बार सुने हो, कंठस्थ है, मुखस्थ है। रामानंद सागर ने तो और दृश्य दिखा दिखा के और तुमको ज्ञानी बना दिया है। आज तैयारी है राज तिलक की और कल वनवास हो जाएगा, वो भी सौतेली मां दे रही है। कौन है जो बर्दाश्त कर पाएगा इस बात को? फिर यार, ये राम कथा सुनने का मकसद क्या है? ये राम कथा कहने का मकसद क्या है? इसलिए जीवन में अगर तुम्हारे आचरण नहीं है तो तुम चाहे जिस भी मत के हो, पंथ के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता। मैं लगातार 5 दिनों से एक बात कहते आ रहा हूं कि भैया देखो, धर्म क्या है, स्वार्थ और परमार्थ क्या है। कहा वो छोटा से छोटा काम जो सबके लिए किया जाए वही परमार्थ है, और विशाल से विशाल काम जो सिर्फ अपने लिए किया जाए वही स्वार्थ है। तुम कितने बड़े काम करते हो ये बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा मकसद क्या है उसके पीछे। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है करने के पीछे? तुम माला पहना रहे हो, तुम जय जयकार कर रहे हो, तुम रुपए चढ़ा रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बहुत क्षुद्र, बहुत छोटा, इतना सा। तो रामायण के ऊपर माला चढ़ाना, रामायण के ऊपर पैसे देना और संतों के पैर पड़ना, वो भी अगर तुम्हारे जीवन की क्षुद्रता के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है, तो वो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है तुम्हारे लिए जीवन में। न वो फ्रूटफुल है, न फलदायक है तुम्हारे लिए। पर जनहित, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबके हित में अगर तुम इतना छोटा सा काम करते हो तो वो परमार्थ की श्रेणी में आता है। पर ये कहां है राम? मैं रोज एक बार बात को दोहरा देता हूं ताकि तुमको याद रहे, वरना ये ऐसे मेले तो रोज होते हैं। 9 दिन के मेले इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी होते हैं। ये 9 दिन के पंडाल लगते हैं, 9 दिन के लोग आते हैं, 9 दिन की कथाएं चलती हैं, और उसके बाद 9 दिनों के बाद उनको एक शब्द भी जीवन याद नहीं रहता, और 1-2 शब्द किसी को याद हो भी गया तो उसके आचरण में रत्ती भर नहीं आती। ये मेला है साहब, मेला है। लेकिन तुम भी इस मेले में आकर के और यूं ही अपने समय को नष्ट मत करना। राम सबल हैं, पर साथ साथ राम सरल हैं, और राम सजल हैं। सबलता अच्छी बात है, पर सबलता के साथ साथ सरलता भी चाहिए, और सजलता चाहिए, नेत्रों में जल चाहिए। वो मनुष्य ही क्या जिसके नेत्र में जल नहीं है। कई लोग कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, नारियों की तरह रो रहे हो। हद कर दिया तेने भक्तों की जीवनी नहीं पढ़ी? कली पावना अवतार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता तो छोड़ दे, कलेर भजन केवल रोदन। अगर तुझसे कुछ नहीं होता तो रो तो सकता है। कहा गुरुजी रोते रोते तो पैदा हुए हैं, पैदा ही हुए रोते।
रोने से ही जन्म हुआ है, तो मर भी मत जाना रोते रोते। रोते रोते पैदा होना ये तो तुम्हारी मजबूरी है, ऐसे ही आ सकते हो, पर रोते रोते मरना मजबूरी नहीं है। रोते हुए जन्म लेना ये शोभा दिखाई देता है। न रोए तो लोग रुलाते हैं, बच्चा रोया क्यों नहीं, रोया क्यों नहीं। पर तुम्हारे इस शरीर की और जीवन की पूर्णता कब है, जब जाते समय तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट हो। और वो मुस्कुराहट उसी का हो सकता है जिसने जीवन में राम के काम किए हों। राम के काम का मतलब भी बड़े अच्छे से समझ लेना। राम का काम राम का मंदिर बनवाना नहीं है, राम के झंडे डंडे लेकर के दौड़ना नहीं है। ये तो बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं, झंडा लो डंडा लो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे राम का कोई वास्ता नहीं। राम के आचरण तुम्हारे जीवन में कितने प्रतिशत आए हैं? राम एक अच्छे पिता हैं, राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे भाई हैं, राम एक अच्छे मित्र हैं, राम शरणागतों के अच्छे 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 सेवक हैं, गुरु के भक्त हैं। इनमें से कौन कौन सी बात तुम्हारे भीतर में है? और नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी तुमने कल ही देखा कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के वन की ओर निकले हैं, जहां ताड़का वध हुई है। मारीच को मारकर लंका बेच दिया है और सुबाहु का वध कर दिया है। और इन तीनों के वैदांतिक अर्थ भी मैंने तुम्हें बताए कि राम और कृष्ण दोनों पहले स्त्रियों को ही मारते हैं। रामा अवतार में पहले ताड़का को मार डाला और कृष्णा अवतार में पहले पूतना को मार डाला। ये तो सूर्यवंशियों के लिए और चंद्रवंशियों के लिए ये तो बड़ी लज्जा की बात है। पर हमारी कथाएं सीधे सीधे समझोगे ना तो बस कथा में ही घूमते रह जाओगे, फिर यही प्रश्न करते रह जाओगे कि जब हनुमान जी छोटे बने तो अंगूठी कहां छुपाया था। रावण के पिताजी का, रावण के साला का नाम क्या था? जगन्नाथ जी की मौसी का नाम क्या था? हद कर दियो तैने, जगन्नाथ से तेरो काम ना चल रहा है कि जगन्नाथ की मौसी को नाम पूछ रहे हो हमसे। एक से क्या नहीं लोग आते हैं, गुरु जी जगन्नाथ जी की मौसी का नाम क्या था? मैंने कहा जगन्नाथ के सारे गुण तेरे भीतर आ गए कि अब मौसी का गुण लेगा? नहीं, जगन्नाथ से मतलब रखो ना। जगन्नाथ जो इस जगत का नाथ है, स्वामी है, मालिक है, तुम्हें मतलब उससे रखना है। तुम ये 1.5-2 पैसे के ज्ञान मत बढ़ाओ। ये सब ज्ञान तो आज एक बटन पे है, गूगल इट, जस्ट गूगल इट। आजकल लोग कहते हैं तो कोई भी चीज ना मिले बस गूगल पे चले जाओ, जाओ मिल जाएगा। और मुझे पक्का पता है जगन्नाथ के मौसी का नाम भी मिल जाएगा। तुम इसके लिए क्यों परेशान? शास्त्रों को सीधे सीधे हजम मत करो, चबाओ मत। सागर में जल ही जल है, जल निधि कहते हैं, लेकिन सागर के पानी को अगर तुम पियो तो पी सकते हो। थोड़ा ज्यादा पी गए तो वमन हो जाएगा, इतना खारा पानी पानी पर पी नहीं सकते। पर उस सागर से जब वाष्प बन करके वो मेघ बन जाता है, हिमालय से लौट कर आकर मेघ बन के और बरसता है, आता सागर से ही है, वाष्पीकृत सागर से ही होती है, वेपोराइजेशन वहीं से होता है। हिमालय से ठंडी होकर के इधर आती है, तब बारिश होता है तुम्हारे इलाके में, और फिर वही बारिश का जल इतना मीठा होता है। तुम भी अगर शास्त्रों को और वेद को सीधा सीधा अगर लेने जाओगे, सीधा सीधा पढ़ने जाओगे तो ठगे जाओगे। ये बड़े खारे हैं, बड़े कड़वे हैं, तुम्हारे समझ की बाहर की बात है। इसलिए तो विवाद आज शास्त्रों पर ही होता है। ढोल गंवार शूद्र बसु नारी से सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे इतना विवाद, इतना विवाद। अरे भैया, इतने 7 कांड में इतने मात पिता गुरु नावई माथा, तेरी भेजे में ये बात नहीं आई? भगवान राम के चरित्र से, भगवान राम के रामायण से तुझे बस यही एक चौपाई मिला? ये वितंडावाद है। ये तो उसी को कहते हैं
मैया लोग वो घर में जो चावल होता है ना, चावल, तो आज भी गांव में मैया लोग सूप बोलते हैं उसको, सूप। उसमें कंकड़ होता है तो उसको ऐसे ऐसे करके कंकड़ को बाहर निकाल देती हैं, और जो खाटी चावल होता है उसका रंधन करके तुम्हें भात खिला देती है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम चावल को फेंक रहे हो, कंकड़ जमा कर रहे हो। तुम्हें जो अच्छी चीज है, तुम्हारे जो समझ में नहीं आती, तुम्हारे तर्क की कसौटी पे जो खरा नहीं उतरता, लीव देम, छोड़ दो उसको। तुम्हें जो समझ में आता, और नहीं तो किसी संत के चरणार बिंद में आ जाओ। वो इसी खारे समुद्र से अपनी ज्ञान गरिमा गवेषणा से इसका मंथन करके, अपने विवेक की मथानी से इसका मंथन करके इतना सुंदर मक्खन निकाल के तुमको खिलाएंगे कि तुम भी वाग वाग हो जाओगे। इसलिए डायरेक्ट शास्त्रों को जब तक किसी गुरु की शरण में न बैठ जाओ, न पढ़ना ही अच्छा है। ये भी एक वितंडावाद है हमारे देश का। 10-20 किताब लेकर के पता नहीं कहां कहां से बैठ गए, और उनमें से क्या खोज निकाला, क्या ढूंढ निकाला। जिंदगी बेकार चली गई, व्यर्थ चला गया। ये किसी समर्थ सदगुरु की शरण में बैठ करके ही शास्त्रों का अनुसंधान अनुशीलन किया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के इन 3 का वध करवाते हैं, जिसमें से एक को तो भेज देते हैं लंका, मारीच को, क्योंकि उसका डबल रोल है, तुम भी जानते हो। सुबाहु अभिमान है, मारीच माया है, और ये ताड़का कौन है? ताड़का अविद्या है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने तुम्हें बताया, सर्वप्रथम दोनों ने ही स्त्री राक्षसी का वध किया। इसका वैदांतिक अर्थ ये है, इसका गूढ़ार्थ ये है कि पाप को मारने से कोई काम नहीं चलेगा, पहले पाप की जननी को मार डालो। पाप जहां से जन्म लेता है, अगर उसको बंद न किया, तुम्हारी बाल्टी में इतना बड़ा छेद है और ऊपर से नल से पानी गिराते जा रहे हो, ऊपर से पानी गिरती जा रही है और नीचे से पानी निकलती जा रही, क्या जीवन में तुम्हारी बाल्टी भरेगी? हम कभी कभी थोड़े इंस्पायर हो जाते हैं किसी गुरु से, सदगुरु से, शास्त्र से, किसी बढ़िया एनवायरनमेंट से, कभी बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और इंस्पायर होके क्या करते हैं? मैंने अब संकल्प किया है, अब मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं ये करूंगा। अरे भैया, ये सब बड़ी छोटी छोटी बात है। ये कर भी लोगे तब भी जिंदगी में कुछ न मिलेगी। तंबाकू छोड़ ही दोगे तो क्या कर लोगे? झूठ बोलना छोड़ दूंगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अभी वर्तमान समय में यह संभव है कि कोई पूरा झूठ बोलना ही छोड़ दे, लेकिन ये कर भी लोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो पाप का प्रोडक्शन हो रहा है, जो पाप की जननी है, जो रोज नए नए पाप तुमसे करवाती है, अगर उस स्रोत को तुमने बंद नहीं किया है, तो सद्गुण अगर ऊपर से तुम्हारे भीतर तुम्हारे गुरु डाल भी दे, कहीं कथाओं से सुन के चले भी जाओ, कहीं शास्त्रों से पढ़ भी लो, कहीं जाकर के वेदों से निकाल भी लो, लेकिन छेद अगर बंद नहीं, छिद्र अगर बंद नहीं, तो कितने समय तक टिक पाएगा? इसी को कहते हैं मरकट वैरागी, श्मशान वैरागी। श्मशान का वैराग्य जैसे उत्पन्न होता है, व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी मुर्दे को लेकर के श्मशान में जाता है, तो वहां उसका भी वैराग्य जग जाता है। दुनिया में कुछ नहीं, कोई किसी का माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं। देखो कल तक कितना अच्छा मुस्कुराता था, कल शाम हमारे साथ चाय पिया था, और अचानक एक्सीडेंट हो गया, चला गया। अरे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सबको एक दिन जाना है। ओ हो, ये तो महर्षि वाल्मीकि बन गया, उद्दालक बन गया, ऋभु, अंगिरा, चैवन्य, महाराज मैत्रेय, बड़े बड़े ऋषि बन गए। ऋषियों की तरह बात कर रहा है, ये तो महर्षियों की तरह बात कर रहा है, ये तो ब्रह्म ऋषियों की तरह बात कर रहा है। पर ये बात करने से क्या होगा? ये बात कब तक टिकेगी? श्मशान घाट में जब तक हो तब तक श्मशान से निकलते हैं, मोबाइल पर रिंगटोन आ गए, हेलो, हाँ, अरे वहां पर इतना ऐसे ऐसे नुकसान, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा 100 रुपया बाकी है, हम प्राण ले लेंगे, तुम्हारा जान दे देंगे। अरे भैया, तुम्हारा वैराग्य कहाँ गया? अभी तो तुम नारद बन गए थे, उद्दालक बन गए थे, ऋभु बन गए थे, अंगिरा बन गए थे, बड़े बड़े ऋषि बन गए थे, तुम्हारे भीतर वैराग्य आ गया था। ये मरकट वैराग्य है, श्मशान वैराग्य है, और ये सबके जीवन में होता है। और कभी कभी उसी श्मशान वैराग्य को हम समझ लेते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, हम ज्ञानी हो गए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे
कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, यह सोचना ही अज्ञानियों का पहला निशानी है। मैं ज्ञानी हूं जो ऐसा कहता है 100% समझ लो उससे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझ में कोई अहंकार नहीं, दुनिया में उससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं हो सकता। मुझ में बिल्कुल अहंकार नहीं, वो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी है। मैं पना जिसके भीतर में, वही तो अहंकार है। मैं, ईगो, ग्रीक ओरिजिन वर्ड ego means I, and I is always capital. Whether you put it in front, in the middle or at the end, it's always capital. मैं, I, ये I हमेशा बड़ा होता है। I बीच में भी लिखो तब भी I बड़ा होगा। ये जो मैं पना है ना, यही अहंकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरे, तामे दो न समाही। भैया यहाँ या तो गोविंद रहेगा या मैं रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। और तुम सोचो क्या तुम्हारे भीतर गोविंद है या मैं है? हर एक बात में मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने उनसे वो पूछा, मैंने उस समय उनको ये फायदा कराया, मैंने उनका काम किया, मैंने उनके पूरे समय मैं ये क्या है? ये आदमी कभी ठाकुर का नहीं हो सकता, ये आदमी कभी गोविंद का नहीं हो सकता, ये आदमी कभी राम का नहीं हो सकता। इसलिए देखो आज में वृंदावन और अयोध्या में साधुओं के बोलने की परंपरा अद्भुत है। वो कहते अपने राम, मैं नहीं बोलते, अपने राम। एक बार गए थे वृंदावन, अपने राम मतलब मेरे भीतर जो राम है वो गए थे वृंदावन, वो मैं नहीं कहते। मैं से खतरनाक शब्द दुनिया में कुछ है ही नहीं। और ये कब तक खतरनाक है? जब तक इस मैं को जान नहीं लेते। हालांकि वेदांत भी है, को हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः, ब्रह्मसूत्र वेदांत। ये मैं जान लेना ही बड़ी बात है, लेकिन मैं को जब तक जान नहीं लेते तब तक इससे अलग रहो, तब तक यही बोलो अपने राम, मेरे भीतर जो राम है, मेरे ठाकुर जी, मेरा शरीर, ये शरीर। देखो बोलने से भी, अभ्यास करने से भी धीरे धीरे बातें बनती हैं। हम सोचते हैं ये सब तो बेकार बात है, ये सुनने से क्या होगा, कुछ और अच्छी बात बताते। भैया जब तक जीवन में तुम्हारा ये अभ्यास नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें कितनी भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, तुम क्या यहाँ मनोरंजन करने आए हो 2-3 घंटे के लिए? वो मनोरंजन तो मैं कर सकता हूँ, कहो तो प्रसंग उठाता हूं, मस्ती से 10-12 चुटकुले सुनाता हूं, वो किसको नहीं आता? अकबर बीरबल के लतीफे मेरे पास हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफे मेरे पास हैं, अच्छे अच्छे लतीफे हैं। पर क्या वो सुन के हंसने आए हो? 10 मिनट 20 मिनट आधे 1 घंटे हंस के चले जाओ? ये कोई मनोरंजन का जगह नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा था, राम कथा और कृष्ण कथा मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए है। यहाँ तुम्हारे मन का मंथन करके मन के भीतर जो विष है उसको निकाल दिया जाएगा। और ये कौन कर सकता है? ये जब तक भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। लीला का अर्थ जानते हो? लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है कि तुमको निचोड़ करके तुम्हारे भीतर से विष को निकाल लेना और कृष्ण को निचोड़ करके कृष्ण के रस को तुम्हारे भीतर में डाल देना। इसका मतलब ही लीला होता है। हम तो लीलाओं में भी खोट देखते हैं। भगवान के 16,108 रानियां थी, अब इतना विवाह करना ठीक है क्या? राम जी गर्भवती सीता को वहां छोड़ दिए, ये करना ठीक है क्या? अरे तू कौन पैदा लिया है राम और कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने वाला? राम के भीतर जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को 1% भी तुम मानने वाले हो? और ये प्रथम दिन की कथा में मैंने तुम्हें उत्तर दिया था कि राम ने सीता को भेजा नहीं है, वनवास नहीं दिया है, गर्भवती स्त्री को छोड़ा नहीं है। वो विस्तार से 3 घंटे तक चर्चा की है। वो सीडी बाद में अगर मिल जाए तो लेकर के सुन लेना।
तुम संतों के चरण में बैठो। अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, जो प्रश्न तुम्हें उद्वेलित करता है, उद्विग्न करता है, तो उस प्रश्न का सार्वभौम उत्तर तुमको संत के चरणारविंद में ही प्राप्त हो सकती है। अगर तुम अपने ही मन में, अपने ही आइडिया पर चलते रहोगे, देखो आइडिया पर चलने वाले लोग जीवन में कभी सफल और शांत नहीं होते। जो आइडियल पकड़ के चलते हैं उनका ही जीवन सरल और शांतिमय होता है। आइडिया और आइडियल में बड़ा अंतर है। आइडिया तुम्हारे द्वारा बनाया गया है, पर आइडियल तुमसे हमेशा उच्च होगा। एक आदर्श बनाओ। और आज 9 लाख वर्षों से इस भारतवर्ष का अगर कोई निस्संदेह एक आइडियल है, एक रोल मॉडल है, तो वो केवल श्री राम है। श्री राम ही भारत के प्राण हैं, रोल मॉडल हैं। तुम उनसे सीखो। और कैसे सीखोगे? जब संत के चरण में बैठोगे तब सीखो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा, मेरे कथा में तुमको रति होगी, प्रेम होगा। कल बड़ा सुंदर चर्चा हमने किया कि भैया हमें दुनिया में कुछ छोड़ना नहीं है। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, मात्सर्य छोड़ो, ये छोड़ो। अरे छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ने का। कामी हो अच्छी बात है, लोभी हो अच्छी बात है, क्रोध आता है बड़ी अच्छी बात है। जो भी तुम्हारे भीतर में अच्छी बात है, कुछ छोड़ना नहीं है। और हद कर दिया गुरुजी, कुछ नहीं छोड़ूंगा तो जीवन कैसे बनेगा? अरे भैया तुम्हारा ये जीवन छोड़ने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है पकड़ने के लिए। तुम कुछ मत छोड़ो, और छोड़ सकते भी नहीं। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम क्रोध छोड़ दोगे, तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं कि तुम लोभ छोड़ दोगे, तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं कि तुम कामना और वासना छोड़ दोगे, तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं कि तुम मोह छोड़ दोगे, तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं कि तुम मात्सर्य छोड़ दोगे, तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं कि तुम मद और अहंकार छोड़ दोगे। अरे जब तुम छोड़ ही नहीं सकते तो छोड़ने के पीछे क्यों पड़े हो? अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों कर रहे हो? अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये संसार, ये शरीर तुमको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए मिला है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल पकड़ने में करो। और पकड़ा तो बस एक को ही जा सकता है, राम या कृष्ण को। जिसको पकड़ना है पकड़ लो। लोग कहते हैं ना गुरुजी आप वैराग्य, आपने वैराग्य लिया है? मैंने कहा कोशिश कर रहा हूं। वैराग्य का मतलब तू क्या जानता है? वैराग्य का मतलब मुंड मुड़ा लिया, हाथ पैर सब छोड़ दिया, नंगे पांव चला, मुंडी मुड़ा करके और एक डंडा लेकर के घूमते रहे, उसको वैरागी बोलते हैं? किसने कहा कि इसको वैरागी बोलते हैं? कौन से संस्कृत में लिखा है कि इसको वैरागी बोलते हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है कि इसको वैरागी बोलते हैं? हमारे यहाँ संस्कृत का भी इतना अपभ्रंश हो गया, हम जानते नहीं, समझते नहीं, शास्त्रों से मतलब नहीं, गुरुओं से मतलब नहीं, शास्त्रज्ञों से मतलब नहीं। जिन्होंने शास्त्र और वेद को घोल कर अपने भीतर में पिया है, उनके चरणारविंद में हम बैठ सकते नहीं। अपने मनमौजी उत्तर निकालते हैं, मनमौजी चीजों का महाराज एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये ठीक नहीं है। वैराग्य का सीधा सीधा अर्थ होता है विशिष्ट राग। विशिष्ट राग वो एक जो विशिष्ट है उसके प्रति तुम्हारा राग। राग का मीन्स अटैचमेंट, अनुराग, राग। बोला इस दुनिया में सबसे विशिष्ट कौन है? बोला आज के विशेष अतिथि कौन? कहा फलाने जी। आज के विशेष अतिथि कौन? बोला जज साहब। आज के विशिष्ट अतिथि कौन? कहा मंत्री जी। आज के विशिष्ट अतिथि कौन? मुख्यमंत्री जी। आज के विशिष्ट अतिथि कौन? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी। भैया इन दुनिया में, इस दुनिया में सभी विशिष्ट हैं, पर विशिष्ट शब्द केवल एक ही के साथ लग सकता है। इस दुनिया में विशिष्टता की जो पराकाष्ठा है, जो चरम और परम है, जो परम है, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, वो विशिष्ट कौन है? कहा परमात्मा श्री राम और कृष्ण से ज्यादा विशिष्ट कोई नहीं हो सकता। और इस विशिष्ट के प्रति अगर तुम्हारा अटैचमेंट है, इस विशिष्ट को अगर तुम पकड़ के रखे हो तो तुम वैरागी हो। भले ही तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम घर में रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, घर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हो, सबके साथ हिलते मिलते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, पिक्चर देखते हो, घूमते हो, मॉल जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा राग, तुम्हारा अनुराग श्री कृष्ण में है, राम में है, उन्हीं विशिष्ट को तुम पकड़े हुए हो, तो ये सब करते हुए भी तुम वैरागी हो। और जंगल में बैठ करके, अकेला नंगा बैठ करके, जंगल में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, पर चिंतन किसी नारी की है, चिंतन किसी पुरुष का है, चिंतन यश का है, चिंतन धन का है, चिंतन वैभव का है, तो वो हिमालय की तराई में बैठ करके भी वैरागी नहीं हो सकता। और घर के अंदर बैठ करके भी अगर तुम श्री राम और कृष्ण को याद करते हो तो तुमसे बड़ा वैरागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में
वैरागी बनना है तो ऐसे वैरागी बनो, वह गृहस्थ वैरागी बनो, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे साधु बनकर? परमात्मा ने गृहस्थ जीवन क्यों बनाया? परमात्मा ने नारी क्यों बनाया? ने पुरुष क्यों बनाए? ये सृष्टि मिट जाएगी अगर सबके सब साधु और वैरागी हो जाएं, तथाकथित सो कॉल्ड। हम तो वैरागी हो गए, हम तो ब्रह्मचर्य हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? वो संस्कृत हमारा वेद कहता है जिसका मन सदैव ब्रह्म में विचरण करता है, उस ब्रह्म में परमात्मा में जिसका सदैव मन घूमा करता है, उसी अरण्य में घूमा करता है, उसी परमात्मा के जंगल में घूमा करता है, उसको कहते ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी केवल इसको नहीं कहते विवाह नहीं किया ब्रह्मचारी हो गए, इसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी का सीधा सीधा अर्थ है, अगर जनक कौन है? जनक की पुत्री है उर्मिला उनकी। चलो सीता उनकी पुत्री नहीं है, सीता तो हल के द्वारा वो खेत से पाई गई है, उसके पीछे बड़ी विशिष्ट कहानी है, बड़ी विशिष्ट कथा है, वो मैं सुनाऊंगा। लेकिन फिर भी उनकी एक पुत्री है सुनैना के द्वारा, उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी बनी है, और उनके एक और भाई हैं कुशध्वज, उनकी दो पुत्रियां हैं, एक मांडवी और सुतकृति, वो उनके भाई की पुत्री हैं, दो पुत्री इनकी हैं। लेकिन ये सीता जी अपनी पुत्री नहीं, पर एक पुत्री तो है इनकी, एक पुत्री को तो जन्म दिया है सुनैना ने जनक जी के द्वारा। और जनक जी को कहते हैं वैरागी, जनक को कहते हैं विदेह, विदेह राज। हद हो गया यार। विदेह, विदेह का अर्थ होता है जिसको देह से मतलब ही नहीं हो, जिसको शरीर से मतलब ही नहीं हो। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? ये कहां से आ गई? उर्मिला कैसे आ गई? सुनैना को पत्नी कैसे बना लिया? विदेह राज। महाराज ये भागवत की जब कथा करता हूं तो तुमको सुनाता हूं निमि के साथ में। ये जो जनक जी का वो महाराज सुंदर राज दरबार है, यहाँ कोई राजे महाराजे नहीं बैठा करते। जनक के दरबार में बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वैदिक, बड़े बड़े औपनिषदिक, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, ये सब आकर के ऋषि, ये विप्र, ये सब बैठा करते हैं। वहां पर महाराज ब्रह्म तत्व को गेंद की तरह खेला जाता है। जनक का दरबार कोई साधारण राजा का दरबार नहीं है, जहां सदैव सत्संग चलते रहता है, सदैव कथा चलते रहता है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान चैवस्य पुरुषान जहि काम तृष्णाम। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। भैया धर्म कोई एक दिन का नहीं है, धर्म एक घंटे का नहीं है, धर्म सोमवार मंगलवार का नहीं है। सोमवार को मैं मांस नहीं खाता, बाकी के सबरे 7 दिन में क्या करोगे? सबरे भेड़ बकरी खा जाओगे? भैया मैं तो मंगलवार को झूठ नहीं बोल, मैं मंदिर में झूठ नहीं बोलता, तो आजा पार्किंग में आकर के जितनी झूठ बोलनी है बोल ले। मंदिर में झूठ नहीं बोलता और पार्किंग में झूठ बोलेगा? झूठ नहीं बोलता तो नहीं बोलता, पार्किंग हो कि मंदिर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अरे वो तो पत्थरों में है, खंभों में है। प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह कहां से आ गए? खंभे से प्रकट हो गए। तो तुम क्यों कहते हो मैं मंदिर में झूठ नहीं बोलूंगा, पार्किंग में झूठ बोलूंगा? क्या पार्किंग में परमात्मा नहीं है? वो तुम्हारे बाथरूम में भी है, बेडरूम में भी है, तुम्हारे ड्राइंग रूम में भी है, डाइनिंग रूम में भी है, तुम्हारी गाड़ी में भी बैठा है। वो केवल वृंदावन में नहीं बैठा है, वो वृंदावन, वो यरूशलेम में भी बैठा है, वो मक्का मदीना में भी बैठा है, और वो बाथरूम में भी उतना ही बैठा है। अभाव नहीं है उसका, वो सर्वत्र है, सर्वत्र, सब जगह और सर्वकाल। कोई ऐसा समय नहीं जब परमात्मा उपस्थित नहीं रहता हो, हर समय रहता है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप इन सब व्यर्थ के चीजों में मत पड़ो। ये छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, आपको मैं सुधार देता हूं, आप जीवन में ऐसा करो। छड्ड यार, छड्ड, मुझे नहीं करने ये सब। बोला क्या करना है? कहा मुझे तो बस वशिष्ठ को पकड़ना है, राम को पकड़ना है, कृष्ण को। अरे उन गोपियों को तो देखो, दिन रात गैया को चराती हैं, गैया धोती हैं, पति को भोजन देती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, बच्चों को भेजती तैयार करा करके गैया चराने के लिए। 1 मिनट को फुर्सत नहीं, 4 बजे सुबह से उठे तो 12 बजे रात तक वो काम ही काम करती रहती हैं। और बड़े बड़े ऋषि नारद, अंगिरा, ऋभु, उद्दालक, ये सब जाकर के लोमस उनको प्रणाम करते हैं गोपियों को। गोपियों के भीतर में ऐसा कौन सा चीज है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उनको जाकर के प्रणाम करते? अरे वो व्याभिचार दुष्टा, गोप्य कामाद भयात कंसो, वो तो कामना के वशीभूत हैं, उनको नारद क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्यों?
क्योंकि संसार में रहते हुए भी, सारे काम करते हुए भी उनकी दृष्टि सदैव गोविंद पर लगी होती है। वो 4 बजे सुबह उठती भी हैं, गैया को नहलाती हैं, गैया को धुलाती हैं, गैया को खिलाती हैं, गैया का दूध दोती हैं। तो उनका सोचना क्या है, इस काम के पीछे उनका मोटिव क्या है, इस कार्य के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। अरे जल्दी जल्दी गैया को नहलाओ, गैया को धुलाओ, गैया को खिलाओ, गैया से मीठी मीठी दूध निकालो, दूध को गर्म करो, दही जमाओ, उसको बिलो, उसमें से माखन निकालो, गोविंद आता होगा। गोविंद अगर आ गया और घर में माखन न हुआ तो गोविंद भूखा चला जाएगा। उनके दिन भर के जितने भी काम हैं उसका परम उद्देश्य, परम लक्ष्य श्री कृष्ण है। और हमारे तुम्हारे दिन भर के जितने भी काम हैं वो हमारे पत्नी, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे नातेदार, हमारा पेट, हमारी कामना, हमारे स्वार्थ। इसलिए यही अंतर है तुम में और गोपियों में। गोपियां सब तुम्हारी जैसी ही काम करती हैं पर उनका लक्ष्य कृष्ण है। तुम भी दिन रात काम करते हो, लोहे की भट्टियों में काम करते हो, स्टील फैक्ट्रियों में काम करते हो, चलते रहते हो, पर तुम्हारा उद्देश्य पापी पेट का सवाल है। तुम पेट तक आ जाते हो। शयन, भोजन, मैथुन, ये 3 चीजों पर आकर उतर जाते हो। भैया इसको इंसान कहते हैं क्या? फिर बंदर तुमसे किस बात में कम है, चिड़िया तुमसे किस बात में कम है, शेर क्या कम तुमसे परिश्रम करता है? कभी डिस्कवरी चैनल खोल लेना और देख लेना कैसे शेर शिकार करता है। महाराज 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं बेचारे को एक शिकार करने में, पसीना पसीना हो जाता है, कितना किलोमीटर दौड़ता है। 4-5 लोग एक तरफ से मिलकर के शिकार करते हैं, फिर भी निकल जाता है, चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर भोजन के लिए परिश्रम करना, दाल रोटी के लिए परिश्रम करना, इसी को इंसानियत कहते हो तो शेर में और तुम में कौन सा अंतर है? 2-4 बच्चों को पैदा कर लेना ही अगर इंसानियत समझते हो तो चिड़िया, सांप, कुत्ते, गधे, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। इनमें और तुम में अंतर क्या है? अगर 12 घंटे 10 घंटे तुम सोने को इंसानियत कहते हो तो इस दुनिया में सोता कौन नहीं, कौन सा जीव नहीं सोता? कोई तो एक डिफरेंस होना चाहिए जिससे तुम कह सको कि मैं मानव, हाथ खड़े करके कह सको गुरुजी हम मानव हैं। अच्छा भैया कैसे मानव है मुझे बता दो जरा। वो कौन सी एक अलग सी चीज तुम्हारे भीतर में जिसके कारण मैं तुम्हें बंदर से अलग कह दूं, चिंपांजी से अलग कह दूं? खोज नहीं पाओगे। मानव के अंदर में विवेक है, पशुओं के पास विवेक नहीं होता। बल होता है, बुद्धि होती है, बुद्धि न होता तो इतनी चालाकी से सांप जाकर के पेड़ के ऊपर अंडे खा लेता किसी का? वो सांप, वो चिड़िया, वो कुत्ता, वो बिल्ली धीरे से किचन का दरवाजा खोल करके, और तुमने दूध रखा हुआ है, दूध जिस पात्र में रखा उसके ढक्कन को हटा करके और चपाचप करके पी के चली जाती। बुद्धि न होती तो कैसे पी जाती बिल्ली? बुद्धि तो बिल्ली के पास भी है, बुद्धि तो सांप के पास भी है, पर उनके पास विवेक नहीं है। यही अंतर है। अगर तुम्हारे पैर के ऊपर कोई चढ़ गया और तुम भी घूम करके एक तमाचा उसको मार दो तो तुम में और सर्प में अंतर क्या है मुझे बता दो। अनजाने में सर्प के ऊपर अगर पांव पड़ जाए तो सर्प को यह पता नहीं कि अनजाने में डाला है कि जानबूझ के डाला है, वो डस लेता है। और तुम्हारे पैर पर भी कोई चढ़ जाए, घूम के 10 गालियां दे करके 2 थप्पड़ मार दो तो तुम में और सांप में क्या अंतर है मुझे बता दो। भैया किस बात के लिए तुमको मनुष्य कहूं? कौन सी ऐसी चीज है तुम्हारे भीतर में जिसके कारण मैं तुमको मानव बोल दूं और सांप को सांप बोल दूं? विवेक का इस्तेमाल तुम भी नहीं करते और उन पशुओं बेचारों के पास तो विवेक है ही नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जिस विवेक के कारण तुम पशुओं से अलग होते हो वो विवेक की प्राप्ति केवल और केवल सत्संग से हो सकती है। और सत्संग किसको मिल सकता है? कहा जिस पर राम की कृपा होती है। अब तुम बताओ तुम पर राम की कृपा हुई है या नहीं? लोग कहते हैं मैं जा रहा हूं कथा सुनने, क्यों? कहा भगवान की कृपा हम पर हो जाए। हद है गयो यार, तेरे ऊपर कृपा है गई तब तो तू यहां तक आयो। तुम्हारे ऊपर अगर कृपा न होती तो तुम कथा के पांडाल में आ कैसे सकते थे? या तो गोस्वामी तुलसीदास झूठा है या तुम झूठे हो। वो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर तुम्हें सत्संग मिल रहा है, तुम पांडाल में बैठे हो, तो क्या ये कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है?
हम 9 दिन तक कथा सुनेंगे गुरुजी, हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। बोला हमें पता नहीं भैया, हम कोई मनोकामना तनोकामना के लिए कोई कथा वथा नहीं करते। हमने आज तक जीवन में, मुझे याद है मैंने बहुत सी भागवत की कथाएं की हैं, बहुत सारे सत्संग किए हैं। मुझे एक बार याद है, वो एक ही बार मैंने अपने जीवन में मुझे याद है, जिसको मैं इस राम कथा के मन से कह सकता हूँ, व्यासपीठ से, जब वो ये बीना बहुत बीमार थी, रमन सिंह की पत्नी। मैं बीना को पुत्री की तरह मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बीमार थी, दिल्ली में थी। मुझे याद है उस समय मैं बलिया में जा रहा था भागवत करने के लिए। उस समय ये जो आज आई है मेरी बेटी यहाँ पर रेणु के पास मैं गया, कहा बीना का कोई सामान मुझे दे दे, तो इसने एक छोटा सा हार मुझे दिया और भागवत के ऊपर 7 दिनों तक उस हार को रख करके पहली बार मैंने कामना से भागवत की कि उस पुत्री को स्वस्थ कर देना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि वो एकदम स्वस्थ है, अच्छी है और जीवन में अच्छे पथ पर आगे बढ़ रही है। एक ही बार इतनी छोटी सी कामना मैंने सिर्फ रखी थी कि उसको स्वस्थ कर देना, बस इसके लिए मैं निष्काम कथाएं करता हूं। मैं भी मरने लगूं तो मैं कभी भी न कहूं कि मुझे बचा लेना। मैं यही कहता हूं, जब तक जीता रहूं तेरा कथा कहता रहूं। कितना दिन जीना ये मैं कभी नहीं मांगता भगवान से, बिल्कुल नहीं। ठाकुर मेरे सामने गवाह है, ये मेरा ठाकुर यही है, ये गवाह है। कभी जिंदगी नहीं मांगता, कभी स्वास्थ्य नहीं मांगता, बस इतना ही मांगता हूं कि तुम इतना ही दे देना, चाहे 10 साल का जीवन देना हो, 30 साल का जीवन देना हो, 40 साल का जीवन देना हो। बस तुमसे एक ही मांग है कि जीवन के अंतिम क्षण में भी इसी तरह व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाते सुनाते ही प्राण चले जाएं, तुम में मिल जाऊं, बस मेरी यही आकांक्षा है। इतना मुझे दे देना, इतना ही मांगता हूं ठाकुर से। ठाकुर से ज्यादा मत मांगो यार, वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी से क्या मांगते हो, क्या मांग के मिलेगा? ठाकुर तो दिल का हाल जाने दिल वाला, दिल का हाल दिल वाला ही जान सकता है। और इस दुनिया में ठाकुर से बड़ा दिल वाला कौन है भैया? ये बताए तो मुझे, ठाकुर से बड़ा दिल वाला भी कोई दुनिया में है? तुम्हारे दिल की अगर ठीक ठीक कोई हालत समझ सकता है तो वो केवल ठाकुर समझ सकते हैं, वो ईश्वर समझ सकते हैं। इसलिए कल भी मैंने तुमको बताया था कि पहले उनके साथ कोई रिश्ता बनाओ, रिलेशन, देन इमोशन, देन डिवोशन। भक्ति तीसरी बात है, पहला रिश्ता बनाओ, भाव पैदा करो, भक्ति स्वतः तुम्हारे पास आ जाएगी। और भक्ति आ जाएगी तो कृष्ण और राम भी दौड़े दौड़े तुम्हारे पीछे। तुमको राम और कृष्ण के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भक्ति को प्राप्त करो, वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त बनत प्रिय। आज कौन बैठा है? थक गया क्या 6 दिन में? अच्छे से कर। इसलिए जीवन में भगवत कृपा प्राप्त कैसे होगी? कहा वो भक्ति से होगी। भगवान सबके प्रति समान करुणा रखते हैं। विश्वामित्र जी ने उन दोनों राक्षसों का वध करवाया, मारीच को भैया लंका भिजवाया, गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करवाया। कल मैंने तुम्हें बताया अहिल्या कोई पत्थर नहीं थी, शिलावत थी, पत्थर की तरह थी, पत्थर नहीं हो गई थी, पत्थर की तरह शिलावत। और भगवान ने चतुर्भुज नारायण वेश में आकर के और अपने चरण का रज दिया था अहिल्या जी को। और फिर जब क्षत्रिय रूप में आए तो चूंकि वो ब्राह्मणी थी तो वो अहिल्या के चरण के रज को लेकर के ठाकुर राम अपने माथे पे लगा लिए थे। इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराज, हमारा ठाकुर इतना मर्यादा पुरुषोत्तम। एक बार भी राम ने मर्यादा का हनन नहीं किया कहीं भी। सामाजिक जो भी मर्यादाएं, धार्मिक मर्यादाएं, राम ने कभी हनन नहीं किया। श्री राम एक एक मर्यादा को मानते हुए चलते हैं, दिव्य अपूर्व भाव से। अब भगवान विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की ओर पहुंच गए हैं। जनक के दरबार में जहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, जहां बड़ी बड़ी वेद विदुषियां रहती हैं, केवल ऋषि नहीं रहते, 16 वर्ष की महाराज वेद विदुषी गार्गी, 16 वर्ष, इतनी सुंदर और वेद वेदांत की पारंगत। और जनक जी पूछते हैं गार्गी क्या ये हमारी सभा में बैठने के योग्य है? और वो 16 वर्षीय वेद विदुषी गार्गी जब किसी को कहती है तब जनक के सभा में उसको प्रवेश मिलता है। वो कोई साधारण लोगों की सभा नहीं है। वहां अष्टावक्र महाराज बड़े बड़े, वहां पर याज्ञवल्क, ऐसे ऐसे लोगों का, और ये 4-4 विदुषियां रहती हैं, तक, वाक, मैत्रेयी, गार्गी,
ये 4-4 विदुषियां रहती हैं वहां पर। जनक का द्वार, जनक का दरबार महाराज वेद वेदांत के पंडितों से भरा हुआ है। वहां सत्संग ही चलता है, ज्ञान के ऊपर चर्चा होती है। आज भी दरबार लगा हुआ था, सत्संग चल रहा था, भीतर द्वारपाल गया, महाराज जनक की जय हो, महाराज जनक की जय हो। द्वार पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं, उनके साथ 2 राजकुमार भी पधारे हैं। जनक के कानों में जैसे ही गया, ब्रह्म ऋषि हमारे द्वार पर विश्वामित्र आए हैं। जनक दौड़ते हुए, महाराज उनके गुरु सतानंद दौड़े, जनक दौड़े, सारे वेद के ज्ञाता पंडित पुरोहित सब दौड़े, दौड़ते हुए आए हैं और आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। अरे 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 अरे, हमारे पूर्वजों के आज भाग्य जग गए। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के भाग्यों का जब जन्मोदय होता है, जब भाग्योदय होता है, तो आप जैसे ब्रह्म ऋषि का कहीं पर आना होता है। हे प्रभु, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं, जानता भी नहीं, आप मेरे द्वार पर आए हैं, ये आपकी अहेतु की कृपा पाकर के जनक धन्य हो गया। ओ महाराज जम करके उनको प्रणाम किया है, महाराज चंदनार्पण किया है, आरती किया है, महाराज जो जो षोडशोपचार विधि से विश्वामित्र का पूजा किया। लेकिन राम को और लक्ष्मण को बड़ा थोड़ा दूसरे तरीके से। हाँ, आइए आइए राजकुमार आइए। ये बात सतानंद जी को अच्छी नहीं लगी। अरे जनक, तो इतना वेदज्ञ, इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे शिष्य से इतनी बड़ी भूल हो रही है। द्वार पर साक्षात परमात्मा आया है और ये विश्वामित्र का आदर करके और परमात्मा का अनादर कर रहा है। देखो, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब यही है कि तुम्हारे अनुचित कर्म को वो उचित में बदल दे। अगर सतानंद चाहते तो महाराजा जनक है, उनको क्या मतलब है, जी हुजूरी करते रहते, वाह 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 जनक जी, वाह जनक जी। लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं जो तुमसे धन लेने के लिए तुम्हारे पास बैठा है। धन लेने के लिए जो बैठा है वो गुरु कैसे हो सकता है? धन का लोभी गुरु कैसे हो सकता है? सम्मान का लोभी गुरु कैसे बन सकता है? यश का लोभी गुरु कैसे बन सकता है? वो नहीं मतलब है। आज सतानंद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अरे ये जनक से अपराध हो रहा है, और जनक का पुरोहित मैं हूँ, यजमान मेरा है। पुरोहित का अर्थ ये होता है कि उसके भविष्य के बारे में और उसके हित के बारे में जो सोचे उसको पुरोहित बोलते हैं। ये तो जनक का हित नहीं हो रहा, जनक राम का अनादर कर रहे हैं। उसी समय महाराज अब क्या, लेकिन अब बात मर्यादा है, डायरेक्ट तो जाके बोल भी नहीं सकते ना, हे जनक ये ठीक नहीं है। जनक भी राजा है महाराज, ऐसे बोला भी नहीं जा सकता। तो गुरु ने क्या किया, सतानंद उसी समय हाथों में चंदन लेकर के, माला लेकर के जाके राम जी को माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं और उनको प्रणाम करके कहते हैं, आइए आइए रघुनाथ, आइए आइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओह महाराज देखे जनक जी इधर, अरे ये विश्वामित्र जी से मिले भी नहीं, अरे दोनों छोटे छोटे राजकुमार, आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस मार्ग से आ रहे होंगे तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा होगा, सिद्धाश्रम। उस सिद्धाश्रम आश्रम में हमारी माता अहिल्या रहती हैं और हमारे पिता गौतम रहते हैं। मुझे विश्वास है कि जब आप उस रास्ते से आ रहे होंगे तो आप कृपा करके दयालुता बस हमारे सिद्धाश्रम में गए होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्षों से, जन्मों से पड़ी हुई हमारी पाषाणवत मां, जो पाषाण की तरह पड़ी थी, जिसके ऊपर हमारे पिता ने श्राप दिया था, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आपने अपने चरण के रज को दे करके हमारी माता का उद्धार किया होगा। मुझे विश्वास है कि अपने पति पने के अहंकार में गौतम ने जो आपको श्राप दिया, गौतम ने जो श्राप दिया मेरी माता को, आप गौतम को समझाकर उनके पति पने को खत्म करके और हमारे माता और पिता को मिलाकर उनके दिव्य दाम्पत्य का आरंभ करवा के आए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रघुनाथ हैं और आप ऐसी कृपा किए बिना यहाँ तक आ नहीं सकते। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हैं। इधर जनक के दिमाग में बात आती, अरे सतानंद मेरे गुरु के माता के मस्तक पर चरण रज देने वाला ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। देखो, अपने लोगों को कुछ कहा नहीं जाता, अगर कुछ कहा जाए यार तो फिर वो अपना कैसे होगा। यार आज मैं खुश नहीं हूं तेरे इससे, तो तू धीरे धीरे ये होते जा रहा है। 6 दिन आज हो गया, तुझे लग रहा है अब खत्म हो जाए, तेरे लिए खत्म हो जाए, पर मेरा तो प्राण जा रहा है ना। मैं प्राण से कथा करता हूं। मैं 9 दुनिया के लिए बुक होके नहीं आया 1,00,000 2 लाख में, मुझे कोई बुक करके नहीं लाता।
मैं प्राण से आता हूं यहाँ पर कथा करने, जहां भी जाता हूं अपने मूल प्राण को लेकर के, ठाकुर को लेके जाता हूं। इसलिए ये धंधे की तरह काम मत करो। जैसे प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, अंतिम समय तक जब तक कथा चलती है तब तक वैसे ही करो। ये आलस्य ठीक नहीं है। बिल्कुल भगवान राम के काम में आए हो, किसी शादी विवाह में नहीं आए हो। तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारे भी पुरखे धन्य हो जाएंगे कि 9 दिन गुजर जाए, किसी प्रकार से 9 दिन निकल गया, हट गया, चलो काम चल गया, हो गया, ऐसा नहीं। एकदम तब ऐसे दिव्य पूर्व भाव से देखो। अपना किसको कहते हैं? अपना उसी को कहते हैं जिसको कुछ कहना न पड़े, इशारा समझ जाए। शतानंद ने, गौतम अहिल्या पुत्र शतानंद जो जनक के गुरु हैं और विश्वामित्र के मित्र हैं, उन्होंने जनक को कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐसी करनी करी कि जनक समझ गए कि हमसे भूल हो गया। हम विश्वामित्र का तो बड़ी आओ भगत किए, पर साक्षात परमात्मा शतानंद जिनको प्रणाम, हमारे गुरु जिनको प्रणाम, और हमारी गुरु माँ को जिन्होंने चरण रज दे दिया और उनका उद्धार हो गया, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। ओ उनको बोध मिला। महाराज जब जनक भूल कर जाता है तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है बताओ। जनक जैसा विदेह, जनक जो वेद वेदांत जिसके दरबार की चर्चा भी मैं कर रहा था, उद्दालक, अष्टावक्र, वेद विदुषियां, याज्ञवल्क, शतानंद, ये सब ऋषि महर्षि जहां उद्दालक जहां रहते हैं, वो भी भगवान द्वार पर आया तो नहीं पहचान पाए। इसलिए कहता हूं यारों कि दुनिया में कितना भी ज्ञान हो जाए, कितने भी विवेकवान बन जाओ, गुरु बिन भवानिधि तरहि न कोय, जो बिरंची शंकर सम होए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोय, जो बिरंची शंकर सम होए। जब जनक भूल कर सकते, जनक जैसा विनय है, जनक जैसा ज्ञानी, जनक जैसा विरागी, जनक जैसा महाराज वेद वेदांत को जो गेंद बनाकर खेलता है, वह भी भूल कर गया कि द्वार पर परमात्मा आया है। इसलिए अभिमान मत करना, अहंकार मत करना। 2-4 श्लोक अगर याद हो गए हों, 2-4 बार राम कथा सुन लिए हो, 2-4 पूजाएं कर ली हो, तो भी जीवन में कभी अहंकार मत करना, भूल हो जाएगी। अरे बामन भी खड़े थे बलि के द्वार पर बलि पहचान नहीं पा रहा कि ये बामन कौन है तो राक्षस, लेकिन राक्षस भी हमसे अच्छे थे। क्यों? क्योंकि रावण का भी कोई गुरु था, बलि का भी कोई गुरु था, असुर भी गुरु बना के रखते थे। हम तो असुर से भी गए गुजरे। हम बोल हंसते हैं, रावण, कंस, महिषासुर, अरे हमसे तुमसे लाख गुने अच्छे हैं। इनके भी जीवन में गुरु हैं। बलि के द्वार पर जब बामन आया तो उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके कहा, अरे बलि धोखा मत खाना, ये बामन नहीं विराट है, विष्णु है, सबका बाप है ये। लेकिन बलि ने कहा, वाह 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 गुरुदेव, वाह वाह वाह, सच ही कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। अरे ये तो पहले से ही मेरे द्वार पर खड़ा था, पर मैं भिखारी समझ रहा था, ब्राह्मण का बच्चा समझ रहा था। वाह 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 गुरुदेव, सत्य कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर को कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन गुरुजी आपने एक बात गलत कह दिया कि भगवान है और फिर कहते हो कुछ देना मत। अरे जब द्वार पर ठाकुर ही आ गया तो फिर मना क्यों करते हो? ये धन, ये यौवन, ये शरीर, ये संसार, ये परिवार, ये व्यापार, ये सब किस लिए, किस दिन के लिए है? जब तक ठाकुर नहीं मिलते। जिस दिन ठाकुर मिल गए, दोनों हाथ उठा करके सरेंडर करके उनके चरणों में सब न्यौछावर कर दो, किशोरी जी के चरणों में सब रख दो, सब तुम्हारा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो तुम्हारे चरणों से मतलब है। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए, कल इतना बढ़िया सुना तुमने, हमें तो तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। जनक को जब एहसास हुआ कि मुझसे भूल हो गई, तो राम के पास जाकर के
प्रणाम करते हैं। और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के महाराज भीतर सर्वोत्तम जो सुंदर से सुंदर अतिथिशाला था, जनकपुर का सबसे सुंदर प्राइवेट अतिथिशाला जिसको कहते हैं, निजी अतिथिशाला, अपने महल से भी अच्छा, वहां गुरु विश्वामित्र को और राम और लक्ष्मण की पधरावनी की, वहां पर उनको रखा। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज इधर सारी वो उत्तम व्यवस्थाएं, कहीं कोई कमी न रह जाए। महाराज सेवक सेविकाएं, दास दासियां अनंत सब लगे हुए हैं। भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र ऐसे ही महाराज आकर के वहां पर जनकपुर में निवास करते हैं। सतानंद से बड़ी वार्ता होती है और 3-4 दिनों के बाद एक बार जनक जी उस महल में फिर आते हैं। वो इस संदर्भ में आते हैं कि कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई बात रह गई हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, भविष्य के कार्यक्रम क्या हैं, कब रहना है, कहीं जाना है क्या, या कोई व्यवस्था करनी है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इन सब बातों को मन में लेकर के स्वयं जनक जाते हैं। उस समय राम और लक्ष्मण अपने कक्ष में थे और गुरु विश्वामित्र बाहर निकल कर बैठे हुए थे। महाराज प्रातः काल आए हैं जनक जी। प्रातः काल का पुष्प उनके चरणों में निवेदित किया है, तत्पश्चात उनका माल्यार्पण किया है, चंदन दिया है, महाराज उनकी पूजा की है और वो बैठ गए हैं। और बैठने के साथ ही महाराज विश्वामित्र जी ने एक सवाल पूछा जनक जी से, जनक मैं पहले भी तुम्हारे दरबार में कई बार आया हूं राजा जनक, लेकिन इस बार तुम थोड़े खिन्न दिखाई पड़ रहे हो, थोड़े उद्विग्न दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं है जब मैं पहले आता था। क्या हमसे कोई अपराध हो गया या कोई ऐसी बात हो गई जो आपके घर में कोई घटना घट गई, आप हमको बता नहीं सकते, या आप हमें अतिथि समझ करके हम यहाँ पर रुके हुए हैं, आपका कोई अति महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है, वो आप कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, या कौन सी ऐसी बात है कि आपके चेहरे पर जिस प्रसन्नता को मैं देखता था वो प्रसन्नता नजर नहीं आती। ओ महाराज, जैसे दुखते रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो, जैसे ही रख दिया। जनक जी ने कहा, हाँ गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप तो चेहरे को देख करके, भैया बात भी सही है, देखो चेहरे देख करके और आंख देख करके तो लोगों को पहचाना जा सकता है। मैं भी जब बीच में कभी कभी आंख खोल लेता हूं तो मुझे भी पता चल जाता है कि पीछे बैठे बैठे भी कथा सुन के कौन रो रहा है और आगे बैठे बैठे भी कौन सो रहा है, ये मैं देख लेता हूँ इतनी ही देर में। ये जरूरी नहीं कि आगे बैठ के ही तुम भरी कथा में रो सकते हो। अरे रोने वाला तो सड़क पे जाते जाते 2 मिनट की कथा सुन करके नैनों में आंसू आ जाते हैं, और यहाँ बैठे बैठे कितने सोते रहते हैं, ऊँगते रहते हैं। महाराज रोज मौका मिल गया पंडाल में आकर के, हाँ 9 दिन तक पत्नी सोने नहीं देती थी, आके यहीं पे सो रहे, जन्म जन्म को नींद यहीं मिटा ले महाराज 2-3 घंटों में। कितने ऐसे आदमी। दिव्य अपूर्व भाव से जनक जी ने कहा, हाँ गुरुवर मुझे एक बात आपसे कहनी है, मेरे मन में एक पीड़ा है और ये पीड़ा मैं बहुत दिनों से निवेदन करना चाहता हूँ, पर कोई योग्य ऐसा मिलता नहीं कि जिसको मैं ये निवेदन कर सकूं, पर इस पीड़ा का उपचार क्या है मैं समझ नहीं पाता। विश्वामित्र ने कहा, आप अगर मुझे अपना समझते हो, योग्य समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि विश्वामित्र के चरणारविंद में अपनी पीड़ा को रख देने से आपके पीड़ा का समन दमन हो सकता है, तो आप निश्चय ही इस पीड़ा का महाराज वर्णन करो मेरे सामने, आप बताओ ऐसी क्या बात है। महाराज जनक जी ने तब कहा, अब ध्यान से जरा आपने पूछ ही लिया है तो पूरी बात बताए देता हूँ, दिल को हल्का कर लेता हूँ, एक बात भी दिल में रह जाएगी तो दिल भारी रह जाएगा, इसलिए पूरी बात आपको बताए देता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, हाँ जनक पूरी बात बताओ। महाराज जनक जी कहते हैं, महाराज मैं जनक हूँ, आप ये जानते ही हो, बहुत साल पहले हमारे यहाँ पर बहुत भीषण अकाल पड़ गया था। 5 वर्षों तक 10 वर्षों तक अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ गया लोग त्राही त्राही करने लगे। उस समय मैंने साधु संतों से पूछा, विचार किया बैठ करके दरबार में हमको क्या करना चाहिए, तो उन महत पुरुषों ने मुझे बताया कि जनक एक काम हो सकता है, तुम सोने के हल से सीतामढ़ी की जमीन पर जाकर के जुताई करो, अगर तुम जुताई करोगे तो वर्षा होगी और तुम्हारे राज्य से अकाल मिट जाएगा। महाराज पूरी तैयारी हुई, अनुष्ठान होने लगा। हमने क्या किया, हमने सोने के हल लेकर के मैंने और सुनैना जी ने महाराज सब ऋषियों के समक्ष, सब महाराज जनकपुर वासियों के समक्ष हमने सीतामढ़ी की भूमि पर जाकर के हल को जोता है, हल को चलाया है। महाराज हल चलाते चलाते हल एक जगह जाके अटक गई, हल का सीतू जाके अटक गया।
हमने लाख प्रयत्न किया पर वहां टस से मस नहीं हुआ। बाद में वहां से मिट्टी हटाई गई और जब हमने मिट्टी हटाई तो स्वर्ण के एक पात्र में हमने देखा एक छोटी सी बड़ी सुंदर दिव्य कन्या हमें प्राप्त हुई। चूंकि वो हल्के सीतू से लग के हमें प्राप्त हुई थी, इसलिए मैंने उसका नाम सीता रख दिया। और अब वो ज्येष्ठ पुत्री के रूप में हमारे घर में ही विराजित रहती है, हमारे घर में ही विराजती है। महाराज वो 5 वर्ष की हो गई। 5 वर्ष की होने के बाद और एक बात और है महाराज, इक्ष्वाकु वंश निमि वंश में हमारे पूर्वजों को भगवान शंकर ने महाराज जब त्रिपुर का वध कर दिया, उसके बाद अपना धनुष यहाँ दे दिया हमको और धनुष दे करके कहा कि इसकी पूजा करना, इसकी पूजा करोगे तो तुम घर में सुख शांति सब आराम से आनंद से तुम्हारा पूरा परिवार रहेगा। तब से लेकर के आज तक कई पीढ़ियों से हम इस धनुष की पूजा करते आए हैं। इसकी पूजा का अधिकार सिर्फ सुनैना को है, क्योंकि उन्होंने मना किया था या तो कोई कुंवारी कन्या करे या रानी में सिर्फ सुनैना कर सकती हैं। महाराज बड़े आराम से बड़े आनंद से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम सब बड़े आनंद से रह रहे थे। एक बार क्या हुआ, माता सुनैना महाराज ऋतुमती हो गई। ऋतु काल में न रसोई में जाया जा सकता है, न किसी शुभ चीजों को छुआ जा सकता है। उस समय अपनी 5 वर्षीय पोष्या पुत्री जानकी सीता को सुनैना ने कहा, बेटी अब तुम जाकर के उस धनुष का पूजा किया करो, तुम इस घर की बड़ी कन्या हो, अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। महाराज उस दिन प्रथम बार हमारी पुत्री सीता गई उस धनुष का पूजन करने के लिए। वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था महाराज, धनुष एक मंजूषा में रखी हुई थी। वो मंजूषा इतना बड़ा था कि 5-5 हजार उस त्रेता युग के बड़े बड़े मल्ल योद्धा मिलकर के तब उस संदूक के केवल ढक्कन को खोल पाते थे। धनुष की बात तो छोड़ दो, उस धनुष जिस मंजूषा में रखी थी उस मंजूषा के ढक्कन खोलने के लिए भी महाराज 5-5 हजार मल्ल योद्धा लगते थे। इसलिए क्या हुआ, मंजूषा के ऊपर ही जाकर के पूजा कर दी जाती थी। रोली मोली चंदन फूल अक्षत सब ऊपर दे दिया जाता था, क्योंकि रोज 5 हजार सैनिकों को बुलाना और फिर उसको खोलना और ये पूजा करना ये हमारे जैसे राजा के बस में भी नहीं था। उस दिन जब पहली बार हमारी पुत्री सीता गई, सीता जाने के उपरांत मैंने वहां जाकर के देखा कि महाराज चंदन सूख गए हैं, बेलपत्र सूख गए हैं। महाराज उस मंजूषा के ऊपर गंदगी लगी हुई है। सीता को बड़ी महाराज ग्लानि हुई, ओहो शिव का दिया हुआ धनुष और उस धनुष का महाराज पूजा ऐसे करके कभी इसका मार्जन नहीं होता, कभी इसका लेपन नहीं होता, ये तो अच्छी बात नहीं है। महाराज ब्राह्मणों को बुलवा लिया, कह दिया आज विधि विधान से इसकी पूजा होगी। बहुत दिनों से इस धनुष का पूजा नहीं हुआ है। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से माता जानकी ने सीता ने जब ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन होने लगे, रोली मोली चंदन फूल अक्षत सब आ गए, सबको रख लिया गया। महाराज बागमती के और गंडकी के जल को मंगवा लिया गया, क्योंकि वहाँ बागमती ही है वहाँ गंडकी ही है। उन दोनों के जल को मंगवा करके और बाएं हाथ से सीता जी ने उस मंजूषा के ढक्कन को एक बार में खोल दिया। खोलने के उपरांत अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा करके उसके नीचे में जितने धूल लगे हुए थे उसका मार्जन किया और दिव्य भाव से महाराज अपूर्व भाव से सुंदर भाव से बागमती और गंडकी के जल से पूरे धनुष का लेपन मार्जन करके चंदन फूल अक्षत के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के द्वारा उसकी पूजा करी। पूजा करने के उपरांत महाराज उस मंजूषा में धनुष को रख दिया। दास दासियां दौड़ती हुई हमारे पास आई, अरे जय हो राजा जनक, आपकी जय हो, ये कब अद्भुत कार्य हो गया। अरे अरे आपके घर में ये कोई साधारण पुत्री नहीं, ये तो साक्षात देवी भगवती लगती है। 5-5 हजार मल्ल योद्धा जिसके केवल ढक्कन को उठा पाते हैं, अपने बाम हस्त से इन्होंने उस सव्याक को उठा करके उसका मार्जन कर दिया। मैं भी आह्लादित हो गया, मैं भी खुश हो गया। वाह वाह वाह, लगता है भगवान ने दया करके हमारे घर में भगवती माता को भेज दिया है। लेकिन जोश में मैंने महाराज उस दिन एक सौगंध ले लिया, एक प्रण कर लिया, अरे जब हमारी पुत्री इतनी बलवान है तो हम भी अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो अपने हाथों से उठा करके इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही हमारी पुत्री का बर होगा। हमने महाराज ये महाराज ये ले लिया, वचन दे लिया। भैया जोश में वचन दे देना कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है। कभी कभी जोश में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है जोश में नहीं होश में बोला करो। जोश अच्छी बात है, तुम्हारे भीतर पौरुष है, बल है, अच्छी बात है, पर हमेशा विवेक का अवलंबन किया करो। हमेरा जोश में कोई काम नहीं बनता। जोश में आज तक काम खराब ही हुए हैं, जोश में कोई काम नहीं बनता।
कई 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 लोग कहते हैं, गए उनके घर पर, घर का गुरुजी आइएगा थोड़ा, घर का ये घर पर, ये घर आपका ही है, चाबी दे दे, नहीं वो थोड़ी ठीक है, तिजोरी आपके में चाबी दे दे, नहीं वो थोड़ी, बोलता क्यों नहीं, ऐसा बोला जाता है। यही तो कपट है, यही तो कपट है, हमारे व्यवहार में यही कपट है। इन छोटे छोटे कपटों को जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक जीवन में निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, उस राम के साथ तुम्हारा कभी मिलन और दर्शन होने वाला नहीं है। अरे सत्य बोलो, जो हृदय में है वही बोलो। तुम दैन्यता का नाटक क्यों करते हो? दैन्यता नाटक करने के लिए है। आइए पधारिए, कुटिया में पधारिए, गरीब की कुटिया में, भीतर से तो अकड़ा हुआ है, मार्बल लगवाया हूँ, इतना बड़ा फर्नीचर है, इनके पास इतना बड़ा घर थोड़े होगा, आइए गरीब की कुटिया में। ये तुम्हारी दैन्यता है या तुम्हारा कपट है? और भगवान कहते हैं कपट का कपाट जिसके पास है उसको मैं कभी दर्शन नहीं देता। मेरे और जीव के बीच में क्या है? कहा एक कपाट है, कपाट दरवाजा। कहा वो कपाट क्या है? कहा कपट। कपट रूपी कपाट के कारण ही दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए अपने दैनिक जीवन में ये जो छोटे मोटे कपट करते हो, इन कपटों से थोड़े अलग होने की चेष्टा करो। ये कपट बिना काम के हैं, बिना मोल के हैं, क्यों करते हो? क्या फायदा है? इससे तुम्हारे आचरण खराब हो रहे हैं, चरित्र खराब हो रहा है, व्यवहार खराब हो रहा है, आचार विचार खराब हो रहा है। इसलिए जीवन में छोटी से छोटी बातों के ऊपर भी जब तक तुम गौर नहीं करोगे, भैया नाव में पहले एक छोटा छेद होता है, उसको इग्नोर कर दिया, फिर एक छोटा छेद हुआ, फिर इग्नोर कर दिया, फिर एक छोटा छेद हो गया, इग्नोर कर दिया, अब गंगा में डूब के मरना ही लिखा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहला छेद हुआ उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। अरे नाव में छेद, ये तो डूब सकती है, पर हमारी इस नैया में तो अनंत छेद हो चुके हैं, झूठ के, कपट के, बेईमानी के, झूठी दैन्यता के, पराकाष्ठा।